थोड़ा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा ही हो पाएगा, ज्यादा तो नहीं हो पाएगा यार। ठीक है ना, चलो बच्चों। आइए, तो ये कह रहा है बेटा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिल्कुल सही बात है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और साथ ही उसमें विचारों को व्यक्त करने एवं डैश को महसूस करने की शक्ति होती है। तो क्या करने की शक्ति महसूस होती है बेटा, बताइए। जानकारी को महसूस करने की शक्ति होती है, आविष्कार को महसूस करने की शक्ति होती है, या भावनाओं को महसूस करने की शक्ति होती है, या अनुशासित को महसूस करने की शक्ति होती है। तो आप लोगों को एक बात अच्छे से पता है बेटा, महसूस किसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कलम है और ये कलम चलते चलते गर्म हो गई और आपने इसको हाथ लगाया तो एकदम बहुत तेज गर्म है, तो आपको फील आएगी, आपने एहसास किया गर्म का। इसको आप देख नहीं पाई, सिर्फ छू करके, स्पर्श भी नहीं किया आपने, एक अंदर से स्पर्श होने पर एक अंदर से महसूस हुआ कि सर ये बड़ी गर्म है ना, इसमें बड़ी गर्माहट है। तो इसका मतलब सीधा सा बात है, आपने अपने भावों को काम में यहाँ पर लिया। ठीक है, तो बेटा भावनाओं से आपने व्यक्त की इस बात को, है ना। तो बेटा भावनाओं को महसूस करने की शक्ति है, भावनाओं को महसूस करने की शक्ति होती है। इसी कारण मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य अथवा किसी अन्य प्राणी की तरफ उपलब्ध होता है, जाता होता है, प्रकाशित होता है, आकर्षित होता है। बताओ मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे, अभी देखता हूं कितने बच्चे आंसर बिल्कुल सटीक करते हैं। डी आकर्षित, पूजा। हाँ, सब लोग बताएंगे मानसी। नाम तो सुना नहीं है बेटा, किसका नाम सुनने के लिए आए आप? नाम मत सुनिएगा बेटा, बहुत बड़ा संसार है, किस किसका नाम सुनोगे आप, है ना। आपका एक छोटा सा दिमाग है, किस किसका नाम सुनोगे, मत सुनो किसी का नाम, मत रखो किसी से उम्मीदें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका राइट, डी वाला, आकर्षित। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उसे भावात्मक रूप से अपना समझता है, बिना किसी रक्त संबंध के अपने दुख सुख उससे बांटता है। ठीक है बेटा, उससे बांटता है और सदैव उसकी मदद करता है। ऐसे ही संबंध को दोस्ती अथवा मित्रता का डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, भरमार मजाक कमाई संबंध। बोलो बेटा, ऐसे ही संबंध को दोस्ती अथवा मित्रता का डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, भरमार मजाक कमाई संबंध। तो भरमार का तो कोई मतलब नहीं बनता यार, मजाक थोड़ी माना जाता है भाई, जहाँ रिश्ते गहरे हो जाते हैं, एक दूसरे को ब्लड रिलेशन भी नहीं होता और एक दूसरे से बहुत ज्यादा डीपली संबंध हो जाते हैं ना, अंदर तक गहराई से जुड़ जाते हैं लोग। कमाई नहीं बेटा, संबंध। आंसर नंबर 18 का होगा आपका ऑप्शन डी वाला, संबंध। ठीक है मेरे दोस्त, संबंध कहा जाता है। मित्रता का महत्व बहुत ही बड़ा है। अगर समझो ना तो बेटा भाई से भी ज्यादा लगाव होता है दोस्ती में, याद रखना। जब भी व्यक्ति किसी अन्य के साथ स्वयं को परिपूर्ण समझे, उसके साथ उसकी तकलीफों को अपना समझे, अपने गम उससे कह सके, भले ही दोनों में न रक्त संबंध हो, है ना, न जातीय संबंध हो और न ही इंसानिय सजीवता का संबंध, लेकिन फिर भी वो भावात्मक दृष्टि से उससे जुड़ा हो, यही मित्रता का अर्थ है। ठीक है, इसी को दोस्ती कहते हैं। आई लव यू बोलने से कोई दोस्ती नहीं होती। ठीक है मेरे दोस्त, याद रखना। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो डैश नहीं रह सकता, संबंधित नहीं रह सकता, सरकारी नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता, या सामाजिक नहीं रह सकता। तो बताओ बच्चों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो क्या नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता। अकेला व्यक्ति तो ऐसे सोचेगा मैं खा रही है पृथ्वी मुझे उल्टा। ठीक है, तो बेटा यहां पर आंसर आएगा आपका अकेला नहीं रह सकता। उसे अपने दिल की बात कहने के लिए किसी न किसी साथी की प्रमुख होती है, माध्यम होता है, जरूरत होती है, उपयोग होता है। तो बेटा पुल्लिंग शब्द तो आने का ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर क्रिया होती आ रहा है, तो होती आ रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात है सब स्त्रीलिंग आना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा जरूरत होती है,